ऐसा एक परिस्थिति है कि हमें से कोई भी अंदाज भी नहीं किया। शायद इस पीढ़ी के कोई भी ऐसा एक माहौल, ऐसा एक पैंडेमिक कभी अंदाज नहीं किया। किसके नजर विचार में था 2-3 महीना या इतने दिनों में कलीसियाएं बंद होंगे, कॉलेज स्कूल बंद होंगे, सब कुछ बंद होंगे, अपने अपने घर में बैठेंगे। ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं उन बातों का। बहुत ही संकट से, परेशानी से भरा हुआ एक परिस्थिति में हम सब रहते हैं। वास्तव में बहुत सारे लोग निराशा में हैं। आप सुना होगा अलग अलग जगह से साधारण लोग परेशान होके आत्महत्या किया, जीने का मन चले गया, उनको आगे जीने का इच्छा ही नहीं, मतलब ही नहीं दिखता है। ऐसी परिस्थिति में पिछले संडे को मैंने अचानक परमेश्वर का वचन से मसीह लोगों का संकट के ऊपर विचार करने का मौका मिला। शायद आप में से कोई सुना भी होगा वो संदेश यूट्यूब के द्वारा। तो इसलिए जब भाई ने मेरे से कहा ये अवसर पर कुछ दिनों का एक अध्ययन शुरू करना, मेरे हृदय में ये जो प्रेरणा आया, मसीह लोगों का कष्ट और क्लेश के ऊपर गहराई से सीखेंगे। मैं तो अब तक इतना नहीं सीखा, लेकिन जब आपने ये मौका दिया तो मेरे हृदय में विचार आया, प्रार्थना के साथ मैंने निर्णय लिया कि ये जो मौका पर वर्तमान काल के परिस्थिति के आधार पर बाइबल के अनुसार विश्वासियों के जीवन में आने वाले कष्ट और क्लेश के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। तो हमारा क्लास करीबन 6 हफ्ता तक है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे जाऊंगा। मतलब आज एक इंट्रोडक्शन है। यदि आपको डाउट्स है, क्वेश्चंस है, जरूर आप मुझे पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते उसके ऊपर में और एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करेगा। आज एक इंट्रोडक्शन के रूप में केवल 2-3 बातें बहुत ही जल्दी जल्दी मैं रखना चाहता हूं। पहली बात, इस बात को हमें समझना है कि आप और मैं जो संकट का सामना करते हैं, ये जो संकट को 3 हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरे भाषा में, संसार का, मनुष्य जाति का सारा जो संकट और प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, 3 प्रकार की समस्याओं को देख सकते हैं। आप निकालिए एक वचन, अय्यूब का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, अय्यूब का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसका 7वां पद को देखिए। वहां एक पद है, क्योंकि जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर उड़ जाती है, वैसे मनुष्य दुख भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। मनुष्य दुख भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। 14वां अध्याय भी देखिएगा, जॉब अय्यूब 14 अध्याय उसका पहला पद। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। फिर से, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। तो ये वचनों में जो दुख के बारे में लिखा है, ये दुख सारे मनुष्य जाति का दुख है। हर एक इंसान, चाहे आप दुष्ट बोलो, धर्मी बोलो, भक्त बोलो, अभक्त बोलो, संसार के सारे मनुष्य जाति के ऊपर एक संकट है, परेशानी का सामना करते हैं। अभी जो परेशानी हम सामना करते हैं, केवल हम लोग नहीं, सारे संसार के लोग इस परेशानी का सामना करते हैं। ये परेशानी का कारण क्या है? ये परेशानी,
ये जो संकट आज मनुष्य उठाते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है। और अभी हमने पढ़ा, स्त्री से जो जन्म है वो दुख से भरा हुआ जीवन बिताते हैं। ऐसा क्यों होता है? उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय में उसका जवाब हमको मिलता है। क्या जवाब है वहां? पाप के वजह से इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने श्राप दिया। पाप के वजह से पृथ्वी और पूरा जो क्रिएशन है, मतलब ये जो ब्रह्मांड बोलते हैं, ये जो पृथ्वी बोलते हैं जहां मनुष्य रहते हैं, और मनुष्य का जो शरीर और मनुष्य का जो एनवायरनमेंट बोलते हैं, ये सब कुछ पाप के वजह से, उस गिरावट के वजह से अफेक्टेड हो गया, श्रापित हो गया। वेदना, पसीना, परेशानी, बीमारी और दुख और मृत्यु का कारण हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। तो इस प्रकार सारे लोग संकट और परेशानी उठाते हैं। दूसरा है, मसीह विश्वासी होने के वजह से हमें जो संकट उठाना पड़ता है। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय में आप निकालिए, प्रेरितों के अध्याय 14 अध्याय उसका 22 देखिएगा, एक्ट्स 14:22। यहां पौलुस प्रेरित कलीसियाएं स्थापना करने के बाद वापस उन कलीसियाओं में जाकर उन विश्वासियों को विश्वास में स्थिर रहने के लिए उनको एनकरेज करने की बातें कहते हैं। क्या बोलता है? मैं पढ़ता आपके लिए, प्रेरित 14 का 22। चेलों के मनों को स्थिर करते और विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए यह कहकर प्रोत्साहित करते रहे। आप देखो, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, प्रोत्साहन करने का वचन क्या है? उन कलीसियाओं में जाके विश्वासियों, आप लोग विश्वास में मजबूत रहो, स्थिर रहो, प्रभु में बने रहो, उनको प्रोत्साहन करने के लिए पौलुस ने क्या बोला? पौलुस बोलता है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। यह है प्रभु के लोगों को विशेष प्रकार का क्लेश उठाना है। Did you understand what I said? Everybody is suffering. Every human being is suffering because of their connection with the Adamic generation. आदम के परंपरा में जितना जन्म हो गया उन सबको क्लेश है। वो क्लेश पाप का परिणाम है। वो जो क्लेश श्रापित शरीर, श्रापित पृथ्वी में रहने के वजह से, ये मरणहार शरीर में रहने के वजह से है। लेकिन दूसरा एक समस्या विश्वासी लोगों के लिए है। आपके लिए और मेरे लिए वचन कहते हैं बहुत क्लेश उठाना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के पहले। समझना बहुत मुश्किल है। हम और कुछ वचनों को भी पढ़ेंगे। पहला तसलोनी उसका 3 अध्याय का 3 पद देखिए। पहला तसलोनी 1 Thessalonians chapter 3 और उसका वर्स 3। यहां लिखा है, यहां भी अपोस्तल पौल वहां के विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, क्या बोलते हैं? जिससे इन क्लेशों से कोई भी विचलित न हो जाए। क्लेश के सामने दृढ़ रहना, विचलित ना हो जाना। तुम स्वयं जानते हो हम इसी के लिए ठहराए गए हैं। मसीह लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया, अपॉइंट किया कष्ट उठाने को। मेरे प्यारे भाई बहन, विश्वासी भाई बहने, मसीही जीवन आसानी का जीवन नहीं है। एक वचन और पढ़ना चाहता हूं,
अपोस्टल पीटर जो तितर पितर हो गया हुआ विश्वासियों को लिखते हैं, उनको बोलते हैं 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12। देखिएगा यहां क्या लिखा है, पहला पत्रस 4 का 12 में यहां लिखा है, हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई कि तुम्हारी परख हो। एक और बार, हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई, फायरी ट्रायल्स, अग्नि परीक्षा, बहुत ही वेदनाजनक परिस्थिति से होकर वे जाते हैं। इनको पत्रस बोलता है, देखिए नेक्स्ट वचन, यह समझकर अचंबा ना करना, काउंट इट नॉट स्ट्रेंज। ये एक अनयूजुअल बात नहीं, ये तो नॉर्मल है। ये कोई अनोखी घटना नहीं। मलयालम में बोलते अपूर्व कार्य। प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों को कष्ट उठाना है, ये कष्ट कुछ अपूर्व कार्य, कुछ अनोखी बात नहीं है। इट्स नॉट समथिंग स्ट्रेंज। हमें कष्ट और क्लेश का सामना करना है। आपको मालूम है, सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बात को कहा। अपने पीछे आने वालों को यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह कई बार ये कहा है, मैं पढ़ता हूं लूक्स गॉस्पेल 9:23, लूक का 9 का 23वां पद में, तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो स्वयं अपना इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, मेरा अनुसरण करें। देखिए, यीशु मसीह कभी भी हमको एक आसानी का जीवन के लिए बुलाया नहीं। यह तो बहुत गलत बात है, बहुत दुख की बात है। बहुत सारे लोग टीवी के माध्यम से या अलग अलग प्रकार लोगों को ऐसा एक समाचार सुनाता है। क्या समाचार है? यीशु मसीह के पास आओ, आपका सारी परेशानी जाएगा। आधा सच्चाई उसमें है। मैं नहीं बोलता कि परेशानी नहीं जाएगा। यीशु मसीह के पास आने से, यीशु मसीह तो स्वयं पुकारा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, मेरे से सीखो, तो तुम तुम्हारे मनों में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह के पास जाने से, प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर पापों का कबूल करने से हमारे अंदर विश्राम मिलता है, शांति मिलता है, पाप का परेशानी चले जाते हैं, पाप का बोझ चले जाते हैं। लेकिन भूलना नहीं, बहुत सारी परेशानी जाएगा, कुछ नई परेशानी आएगा। ये तो समझना बाहर है ना भाई? ये समझना बाहर है, लेकिन वचन की सच्चाई है। वचन की सच्चाई है। कितना वचनों को हम देखता है, मैं सारा वचनों को एक साथ पढ़ेगा तो आप भूल जाएंगे। बार बार वचनों में लिखा है, हमें बहुत क्लेशों में से होकर परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है। यीशु मसीह बोला, मेरे पीछे जो आएगा अपने आप का इनकार करना है, अपना प्रेम नहीं करना, अपना तंदुरुस्ती का विचार नहीं करना, अपना बैंक बैलेंस का विचार नहीं करना, अपना धन दौलत का विचार नहीं करना। मेरे जो पीछे आएगा अपने आप का इनकार करके, सूली उठा के। सूली मतलब क्या है? निंदा का, अपमान का चिन्ह है, कष्ट और क्लेश का चिन्ह है सूली। ये उठा के मेरे पीछे पीछे आना है। प्यारे भाई बहनों, आप जो उद्धार पाए हैं,
आप और मैं जो प्रभु के पास आए हैं, बहुत सारी आशीषें तो हम पा लिया है। अनंत जीवन हमने पाया, पाप की क्षमा पाया, हम प्रभु का संतान बन गया, स्वर्ग का वारिस बन गया, स्वर्ग की आशीषें हमारा है। लेकिन भूलना नहीं, इसके साथ साथ हमको कष्ट उठाना है, क्लेश सहना है, वेदना सहना है, आंसू बहाना है। And the third aspect of suffering, human suffering, मैं बता रहा था कि मनुष्य जाति का क्लेश का 3 एस्पेक्ट, आदम के परंपरा में होने से, पाप के वजह से श्रापित पृथ्वी में क्लेश है। यीशु मसीह का लोग होने से, प्रभु के लोग होने से, दूसरे शब्दों में नया जन्म पाने से, परमेश्वर का नया क्रिएशन में भागीदार होने से, as part of the new creation, हमारे जीवन में संकट, परेशानी स्वाभाविक रूप में आते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय का 20वां पद में हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ आवर सफरिंग्स, ये जॉन्स गॉस्पेल 15वां अध्याय उसका 20वां पद में पढ़ते हैं। वह वचन जो मैंने तुमसे कहा स्मरण रखो, दास अपने से बड़ा नहीं। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। देखिए यहां क्या लिखा है, फिर से पढ़ता हूं मैं आपके लिए। यह वचन जो मैंने तुमसे कहा स्मरण रखो, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यह है तीसरा प्रकार का परेशानी जो हमें सामना करना है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अभी 3 हिस्सा मैं फिर से रिपीट करता हूं। बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द एडमिक जनरेशन और जीनियोलॉजी, आदम के परंपरा में होने से वो जो श्राप पाप के वजह से हमारे ऊपर आया, दैट इज वन थिंग। इसलिए आज भी इंसान परेशानी उठाता है। सेकंड ये है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द न्यू क्रिएशन, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा एक नई सृष्टि का शुरुआत किया। दिस वर्क इज गोइंग ऑन। ये जो वर्क में सफरिंग्स ऑफ द सेंट्स पार्ट एंड पार्सल है, उसके अलावा बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, because we acknowledge Jesus Christ as our Savior and Lord, प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना प्रभु जाना, यीशु मसीह का शरीर कलीसिया का सदस्य होने के वजह से संसार हमको सताता है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें समझाते हैं, आपको मालूम है वो वचन, उन वचनों को। आज यीशु मसीह स्वर्ग में है, स्वर्ग में रहने वाला प्रभु वचन सिखाते हैं, कलीसिया प्रभु का शरीर है, कलीसिया प्रभु का शरीर है, यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। हम उद्धार पाया, कलीसिया से जोड़ दिया है। उद्धार पाया हुआ विश्वासी अकेला नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह स्वर्ग में है, कलीसिया संसार में है, आप और मैं संसार में है। शैतान या दुश्मन यीशु मसीह का हमला नहीं कर सकता, आपका मेरा हमला कर सकता है, आपका मेरा विरोध कर सकता है। शैतान जानते हैं हमारा विरोध करना ये यीशु मसीह का विरोध करने का जैसा ही है। यीशु मसीह खुद बोला शाऊल को, तुम्हें जो सताया मुझे सो सताया।
इसलिए हमें संसार में रहते समय विरोधियों का विद्रोह सहना पड़ता है। मैं 2-3 पदों को फिर से पढ़ता हूं। यीशु मसीह खुद कहा, 16वां अध्याय देखिए, जॉन्स गॉस्पेल 16:2, वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे, परंतु वो समय आ रहा है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा समझेगा कि परमेश्वर की सेवा कर रहा है। देखो, ऐसा माहौल आएगा, अवसर आएगा, लोग आपको आराधनालय से निकालेगा, आपको बाहर करेगा, आपको मार डालेगा। वे सोचेगा आपको मार डालने से उनका ईश्वर को प्रसन्नता आया। आज भी होते हैं। अब देखिए, ऐसा कहकर आगे यीशु मसीह यही कॉन्टेक्स्ट में बोला, 3 पद, वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना तो पिता को जाना ना मुझे। इसके कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह बोला 33 में, ये बातें मैंने तुमसे कही है कि तुम मुझे शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो। प्रभु के लोगों को बहुत क्लेश सहना पड़ेगा। लोग हमारा विरोध करेगा, लोग बदनाम करेंगे, लोग हमें बहुत सताएगा। क्यों सताएंगे? यीशु मसीह यही 15वां अध्याय में और 17वां अध्याय में उसका प्रार्थना में भी यह सूचना देता है, तुम लोग इस दुनिया का नहीं है, तुम लोग मेरा लोग है। यदि तुम लोग दुनिया का होता तो नहीं सताता था। यदि तुम लोग मेरा है, मेरा गवाही के लिए खड़े हैं, विश्वास के लिए खड़े हैं, इसलिए तुमको सताएगा। इसलिए हम लोग पढ़ता भी है, तीमुथियुस की पत्री में पौलुस लिखता है, जो कोई भक्त होकर रहना चाहता है, जो कोई प्रभु के सामने विश्वास योग्य, गॉडली, भक्त, धर्मी होकर रहना चाहता है, उसको परसिक्यूशन होता है, उसको क्लेश होता है। तो ये 3 प्रकार की समस्या हमें करना है। अब आप देखिए, विश्वासियों का कितना गुना समस्या है। साधारण लोगों को 1 प्रकार का समस्या है, विश्वासियों को 3 प्रकार का समस्या। आप ध्यान दिया, साधारण लोगों का परेशानी एक ही प्रकार का है, श्रापित भूमि में, श्रापित शरीर में जो कष्ट और क्लेश का सामना करना पड़ता है। विश्वासियों को विश्वासी होने से कुछ कष्ट है और विश्वास का गवाही रखने से दुश्मन की ओर से क्लेश है। तो 3 प्रकार का संकट हमको है, क्लेश हमको है, ये हमें सहना पड़ेगा। अभी एक वचन पढ़िएगा, देखिएगा 2 कोरिन्थियन 4:8 में आइए। यहां अपोस्तल पौल हमें समझाते हैं, ये जो तीनों प्रकार का समस्या का हम जब सामना करते हैं, उसका असर हमारे ऊपर कैसा आता है। इधर भी हम देखता है 3 क्षेत्र में, हमारे शरीर में, हमारे मन में और सामाजिक रूप में, फिजिकली, मेंटली, सोशली, वी फेस ट्रबल्स, पेन और संकट। 2-3 वचनों को देखेंगे। अपोस्तल पौल यहां सूचना देते हैं इस बात का। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4, 2 कोरिन्थी चैप्टर 4 का 8 देखिएगा। वहां लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश सहते हैं। अब हिंदी में चारों ओर से लिखा है, या इन इंग्लिश, वी आर अफ्लिक्टेड इन एवरी वे। हिंदी भी अच्छा है, चारों ओर से। चारों ओर से बोलेगा तो हर जगह से परेशानी है। तो मैंने इसलिए उसको लेना चाहता हूं, क्योंकि हमको सोचना मिलता है और भी। आप देखो उसका 16 देखो, 16वां पद, इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है। बॉडी अफेक्टेड हो गया, हमारा शरीर कमजोर होते जाते हैं,
अपोस्टल पॉल ये जो दूसरी कोरिन्थी पहला अध्याय में, 4 अध्याय में, 6 अध्याय में और 11 अध्याय में, तो कितना बार? 4 बार। चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 11 और इवन 12 में भी 5 बार अपोस्टल पॉल उनके कष्टों के बारे में, वो अनुभव किया हुआ, सामना किया हुआ वेदनाओं के बारे में लिखा है। वो लिखते समय बोलता है, चारों ओर से हमको कष्ट है, चारों ओर से हमको अफ्लिक्शन है। ये चारों ओर से जो अफ्लिक्शन 3 प्रकार अफेक्ट होता है ब्रॉडली स्पीकिंग। नंबर 1 बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर वो बताता है, शरीर के ऊपर। अब 6 अध्याय का 5 देखिए, मेरा समय कम है, मैं आगे पढ़ते जाता हूं, पढ़ने से हमारा समझ में बराबर आएगा। देखो 6 का 5 देखो, मार खाने से, उसके ऊपर भी है क्लेशों में, संकटों में। 5 मार खाने में, ये किधर होता है? शरीर में होता है ना, फिजिकल पेन होता है ना। बंदी किए जाने में, उत्पातों में, परिश्रम में, जागने में, भूख में। देखिए, और 11वां अध्याय का 23 से पढ़ेगा तो भी पौलुस उनका कष्टों का वर्णन करते हैं। वो पूरा पढ़ने का समय में लेता नहीं। वो बोलता है कि मैं बहुत परिश्रम किया, 2 बार बंदी हो गया, अनगिनत बार मुझे पीटा गया, मैं मृत्यु का जोखिम में था, 5 बार 39 कोड़े खाए। आप गिनकर देखो, 5 बार 39 कोड़े खाए। कोड़ा खाना आप समझते हैं, एक बार खाएगा तो ही हमारा जान चले जाएगा, शरीर का मांस निकल जाता है, लहू आते हैं, कट हो जाता है, मांस निकाल देता है वो कोड़े के द्वारा। ऐसा 5 बार, उधर लिखा है 39 5 बार में कोड़ा खाया। माय गॉड, क्या सफरिंग फिजिकली। इसीलिए बोला हमारा शरीर कमजोर होते जाते हैं। प्यारों, शरीर में वेदना सहना पड़ता है। आप और में शायद कमजोरीपन होगा, फिजिकल कमजोरीपन होगा, बीमारी हो सकते हैं। कितनी सारी बीमारी, आज जो कोरोना है, कैंसर का परेशानी है, या तरह तरह की बीमारी से शरीर, हमारा चमड़ा खराब हो जाते हैं, तंदुरुस्ती खराब हो जाते हैं, बैठ नहीं सकता, देख नहीं सकता। कितना निर्बलता प्रभु के लोगों को सामना करना पड़ता है। पौलुस कहते हैं, और एक जगह देखिएगा 4 का 10 में ऐसा एक सूचना है, ये जो परेशानी का असर बॉडी के ऊपर होता है। वेस्टर्न देखो, यीशु की मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं, यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। यहां देह की बात लिखा है, लेकिन मैं समझता हूं यहां मन का भी सूचना है। यदि नहीं है तो आप पहला अध्याय को देखिए, पहला अध्याय का 8वां पद में बहुत बराबर लिखा है। 8वां पद में आप देखिएगा, 8 और 9 में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहता कि आप अनजान रहे। अब नीचे लिखा है कि उसका आगे जाते समय, हम ऐसे भारी बोझ से दबे गए थे, भारी बोझ से दबे गए थे जो हमारे सामर्थ से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन की आशा भी छोड़ दिया। वास्तव में हमें ऐसा लगा कि हम मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है। देखिएगा, यहां अपोस्तल पौल यह बताता है, प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूं आपको जानकारी होना चाहिए, हमारे ऊपर कितना समस्या आसिया में आया। हमको लगा कि हम मर जाएगा, हम इतना निर्बल हो गया, हम इतना आशाहीन हो गया, हमको लगा कि हम मर जाएंगे। ये जो लगना किधर लगता है? मन में है ना। मन में वरी हो गया, एंग्जाइटी हो गया, क्या हमारा जिंदगी इधर समाप्त हो जाएगा।
तो मेरा कहने का मतलब, ये जो विभिन्न प्रकार का कष्ट और क्लेश का असर एक विश्वासी के ऊपर फिजिकली होता है, मेंटली होता है और सोशली भी होता है। क्या है सोशली मतलब? मेंटली आपका समझ में आया? टेंशन, डर, एंग्जाइटी। अभी मुझे वर्णन करने का इच्छा है, समय नहीं है। हमें से कई लोग ये समझते नहीं, कई लोग, आम लोग, मनुष्य का शारीरिक समस्या लोग जल्दी समझता है, लेकिन मनुष्य का मानसिक समस्या लोग जल्दी समझता नहीं है। लेकिन हमें समझना है, बहुत सारे लोगों के अंदर डिप्रेशन है, निराशा है, एंग्जाइटी है, डर है, बिना कारण से डरते हैं, शक है, वो चुपचाप बैठता है, भूतकाल को सोच कर बैठते हैं, भविष्य काल का चिंता में बैठते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। ये सब मानसिक वेदना का परिणाम है, हम भूलना नहीं चाहिए। विशेष रूप से इन दिनों में कई लोग अपनी परेशानी किसी को बोलता नहीं, मन में रखता है। मन में रखने से मन का वेदना बढ़ता है। हमें समझना है, विश्वासियों को, अविश्वासियों को, हर इंसान के अंदर शरीर में, मन में परेशानी का असर होता है और उनका सामाजिक रूप में भी क्लेश होता है, खासतौर से विरोधियों का विरोध के वजह से। अपोस्तल पौल का ही अनुभव, ये जो अपोस्तल पौल 22वां अध्याय में मैं पढ़ना चाहता आपके लिए जल्दी, प्रेरितों की किताब उसका 22वां अध्याय में अपोस्तल पौल यरूशलेम पहुंचते हैं। वो जो कुरिन्थ में से, अखाया से जो गिफ्ट लेकर यरूशलेम के साधारण गरीबों को देने के लिए गया, और वहां उसको पकड़ा गया यहूदी लोग, और उसका खिलाफ बातें करने लगा, अरेस्ट किया गया। ये सारी बातें पढ़ते हैं। तो उस समय यहूदियों का बातचीत देखो, क्या बोलता है वो 22 का 22 में उधर लिखा है, वे इसके बयान तक तो सुनते रहे, ऊंची आवाज से चिल्लाकर कहने लगे, ऐसे मनुष्य का पृथ्वी पर से अंध कर दो, क्योंकि उसका जीवित रहना उचित नहीं। इसको खत्म कर दो, इसको हमारे बीच में रखना नहीं, एक्सकम्युनिकेट कर दो, इसको निकाल दो। देखिए, इब्रानियों की पत्री में भी एक वचन है, ये केवल पौलुस की बात नहीं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर साल, हर पीढ़ी में, हर सदियों में संत लोग ऐसी समस्या का सामना किए हैं। विश्वास के वीर लोगों के बारे में अब ये लिखने वाला बताते हैं, विश्वास के वीर लोगों का, विश्वास का जीवन के बारे में बहुत सारी बातें लिखकर अंतिम में वो क्या बोलते हैं, 36 से लेकर, इब्रानी 11 का 36 से लेकर, कई लोग टट्टों में उड़ाए जाने, खोड़े खाने, वरन बंधनों व कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, उनका पथराव हुआ और आरे से चीर कर उनको 2 टुकड़ा कर दिया, उनकी परीक्षा की गई, तलवार के घाट उतारे गए, वे दरिद्रता, क्लेश और दुख भोगते हुए भेड़ और बकरियों की खाल पहने इधर उधर भटकते फिरे। संसार उनके योग्य नहीं था, वे रेगिस्तानों, पर्वतों, गुफाओं, पृथ्वी के दरारों में चिपते फिरे। देखिएगा, वो शब्द आपने देखा, संसार उनके लिए योग्य नहीं था। जब तक आप और मैं संसार में रहते हैं विश्वासी के रूप में, बहुत क्लेश सहना पड़ेगा। वो सब मैं अभी वर्णन नहीं करता, समय हमारा इधर समाप्त हो रहा है। तो यहां लिखने वाला बोलते हैं, विश्वास के वीर लोगों का क्लेश आप फिर से पढ़कर देखिए। हम लोग जब पूरा इतिहास पढ़ते समय, जैसा मैंने कहा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, इन विश्वास के वीर लोग और अपोस्तल पौल, सारे संत लोग, हर विश्वासी गण हर पीढ़ी में, सदियों में क्लेश सहा, वेदना सहा, परेशानी को सहा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी किसने सहा, सबसे ज्यादा वेदना किसने सहा? हमारा प्रभु यीशु ने सहा। यीशु मसीह ने कहा मत्ती गॉस्पेल
26 का 38 में प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा वचन है, मैं जल्दी आपके लिए पढ़ता हूं। वचन हिंदी में पढ़ने से आपको बराबर आपके मन में आ जाएगा। मत्ती 26 का 28 में यीशु मसीह इस प्रकार कह रहा है, क्या बताते हैं? ऐसा कहते हैं कि फिर उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं, यही ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह वो अनुभव किया हुआ, फेस किया हुआ वेदना को प्रेरितों से बताता है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत वेदना में हूं, आप लोग इधर बैठकर मेरे लिए प्रार्थना करो। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहा हुआ संकट आप और मैं सहा हुआ संकट से बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि हमारा संकट शरीर में है, मन में है, और हमारा संकट सामाजिक रूप में है, लेकिन यीशु मसीह का संकट आत्मा में भी हो गया। सारे मनुष्य जाति का जगह में, सारे मनुष्य जाति का पाप का भयंकर बोझ उठाते समय जब परमेश्वर पिता ने उसको त्याग दिया, वो जो अंधकार के समय में आपके ऊपर मेरे ऊपर आने वाला पाप का दंड यीशु मसीह के ऊपर जब लाद दिया, वो आत्मिक दुख इतना भयंकर था, वो चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए अपोस्तल पीटर इस बात को पतरस अपनी पत्री में बराबर कहते हैं। देखो, पतरस कहते हैं यीशु मसीह का वो जो संकट है, यीशु मसीह संसार पे अनुभव किया हुआ जो वेदना है, हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए एग्जाम्पल है। आप देखिए, पहला पतरस का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय 21वां पद को देखिएगा। वहां पढ़ते हैं, तुम भी इस अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा, तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पाद चिन्हों पर चलो। उसने तो कोई पाप नहीं किया, ना तो कोई पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धार्मिकता नहीं, धमकियां नहीं दिया, पर अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया। प्यारे भाई बहनों, हम भूलना नहीं चाहिए, आप और मैं सहना जो कष्ट सहते हैं, उस कष्ट और क्लेश को यीशु मसीह का संकट से तुलन करेगा तो कुछ नहीं। यीशु मसीह सहा हुआ वेदना, जो कोई गुनाह नहीं किया, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, जिसके ऊपर कोई श्राप आने का जरूरत नहीं, वो हमारा श्राप अपने ऊपर लिया, हमारा वेदना उसने सह लिया, तो वो हमारे लिए कष्ट सहा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, दास स्वामी से बड़ा नहीं, सर्वेंट इज नॉट ग्रेटर दैन द मास्टर। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मुझे जो मिला उससे ज्यादा, उससे मेरे से तुम ऊपर नहीं जाएगा। मतलब मेरा जैसा तुम्हें बनना है, मुझे जो मिला वही तुम्हें मिलेगा, मेरा ही पीछे तुम्हें आना है, मेरा जो अनुभव तुम्हारा अनुभव होगा। अरे भाई बहनों, हमें इस बात को अच्छी तरह समझना। मेरा इतना कहने का सारांश ये था, सारे संसार का मनुष्य जाति क्लेश उठाते हैं, प्रभु के लोगों को विशेष प्रकार का क्लेश है, उसके ऊपर हम ज्यादा बातों में विचार करेंगे। थर्डली, प्रभु के लोगों के ऊपर शैतान का, दुश्मन का हमला होता है। ये सब कुछ हमारे शरीर, हमारा मन और हमारा जो सामाजिक जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव होता है, बहुत संकट, वेदना, एंजाइटी हमको देता है। ऐसा क्यों है? Why is it so? ये बहुत बड़ा सवाल है। परमेश्वर का लोगों को, मैं 2-3 वचन जल्दी पढ़ता हूं, मेरे सामने है, 2-3 मिनट और है।
बंद होने का समय नहीं हुआ। भजन संहिता से दो तीन वचन देखेंगे। भजन 13वां भजन देखिएगा। ये एक समस्या रहा है हमेशा। हर एक भक्त लोग, धर्मी लोग, पीढ़ी पीढ़ी में ये पूछा गया है। क्या पूछा? देखो भजन 13वां भजन का पहला और दूसरा पद। हे यहोवा, कब तक? क्या तू सदा मुझे भूला रहेगा? कब तक तू मुझसे अपना मुंह छिपाए रखेगा? कब तक मैं अपने मन में संघर्ष करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में शोकित रहो? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? मैं समझता हूं इन दिनों में कई विश्वासी लोग ये पूछा है, प्रभु जी कब तक? ये कोरोना का भयंकर महामारी कब तक? 3-4 महीना हो रहा है, कितने विश्वासी मर गए हैं, संसार के कितने लोग मृत्यु के वश में आया है, कितना दुख और क्लेश का सामना करते हैं। स्वाभाविक रूप में हम आप और मैं पूछेंगे, प्रभु जी कब तक? कब बंद होगा? कब हमको शांति मिलेगा? कब इसके ऊपर एक रिलीफ हमको मिल जाएगा? भजन संहिता लिखने वाला पूछता है। ये सवाल स्वाभाविक सवाल है। हम उसका जवाब थोड़ा सा जल्दी देखिए, हम बंद करेंगे। साम 74 देखिए, साम 74 देखिएगा। यहां भी आसाफ का एक सवाल है। साम 74 उसका पहला पद में, साम 74 उसका पहला पद, हे परमेश्वर, तूने हमें सदा के लिए क्यों त्याग दिया? तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध तेरी क्रोधाग्नि का धुआं क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन काल से मोल लिया, जिसे तूने अपनी मिरास का गोत्र बनने के लिए छुड़ा लिया, सिय्योन पर्वत की और उस वास किया, स्मरण कर। कब तक प्रभु? आसाफ भी पूछ रहा है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछता है, why do good people suffer or the godly suffer? What is the reason why godly people, good people, भक्त लोग कष्ट उठाते हैं? ये जो भजन 73 में भी यही बात देखता है। साम 73 वेल नोन है, आप जानते हैं। भजन 73 का भी मुख्य विषय ये है। लिखने वाला बोलता है, देखो लिखने वाला अपना जो वर्ष 2 देखो, नहीं तो 3, जब मैंने दुष्टों को फूलते फलते देखा, अहंकारियों के प्रति ईर्ष्यालु हो उठा। उसका 17 देखिए, नहीं 17 नहीं, उसका जो नीचे हम आते समय आसाफ बोलता है 17 नहीं, उसके ऊपर एक वचन है कि वो वर्ष 13, मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध रखा, अपने हाथों को निर्दोषता में धोया। वर्ष 14, मैं दिन भर मार खाता आया हूं, प्रति भोर मेरी ताड़ना होती रही। आप देखा 12 देखा, दुष्ट लोग आराम से रहते हैं, दुष्ट लोग संपत्ति बटोर कर रखते हैं, दुष्ट लोगों के ऊपर कोई वेदना नहीं है, दुष्ट लोग मोटा हो गया, दुष्ट लोगों को परेशानी नहीं, दुष्ट लोग एकदम तंदुरुस्त रहते हैं, दुष्ट लोगों के पास बहुत पैसा भी है, मेरे पास कुछ नहीं। मैंने पवित्रताई का जीवन बिताया, मैंने एक शुद्ध जिंदगी बिताया, मैंने सही रास्ता पर प्रभु के रास्ता में रहा, क्यों मुझे परेशानी? वो बोलता है 17वां पद में, जब 16 में, जब मैंने सोचा, मैं सोचने लगा मैं कैसे समझूं, यह मेरी दृष्टि में बहुत कठिन था। आप सुनते हो मुझे? मैं बंद करूंगा जल्दी। आसाफ बोलते हैं, ये जो प्रॉब्लम, पेन एंड सफरिंग, कष्ट और क्लेश अच्छे लोगों को क्यों आता है? दुष्ट लोगों को तो शांति है, क्लेश ज्यादा नहीं।
मैं तो पवित्रताई का जिंदगी बिताने के बावजूद भी मुझे क्लेश है। मैं समझने का प्रयास किया, मैं समझा नहीं, मुसीबत होता है। लेकिन बाद में हम देखता है आसाफ प्रभु के पास जाता है। आसाफ जब प्रभु के पास जाते हैं 17वां पद में, पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु के सामने जाकर इन विषयों पर विचार किया। कई बातें वो बोलता है जवाब के रूप में। उसमें से 2 बातें मुझे जल्दी बोलना है, मुझे जल्दी में बोलकर मैं बंद करूंगा, 2 मिनट मुझे दीजिए। पहले इस बात यह है, उनका आंख खुल गया। आसाफ परमेश्वर का भक्त, क्लेश और कष्ट का सामना करने वाले, सवाल करके मन में घबराहट के साथ प्रभु के पास गया। प्रभु ने उनके आंखें खोला, उनको समझाया। क्या समझाया? देखिए पहली बात, मुख्य बात 18, तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है, विनाश के गर्त में गिरा देता है, वे पल भर में नष्ट हो जाते हैं। आप देखा, और नीचे आइएगा, दुष्ट का अंध परमेश्वर उसको समझाया। जिसके जीवन में क्लेश नहीं, जिसके जीवन में ऐसी कठिनाइयां नहीं, आराम की जिंदगी बिताते हैं, उनका अंत क्या होगा? विनाश होगा। फिसलने वाले जगह में खड़े हैं, आज आप देखेंगे कल नहीं रहेंगे। उनका भविष्य बहुत ही और संकट का होगा, हमेशा का नरक और दंड और श्राप का होगा। और अपने बारे में क्या बोलता है? देखिए 23 में लिखा है, फिर भी मैं निरंतर तेरे साथ हूं, तूने मेरा दाहिने हाथ थाम लिया, अपनी सम्मति के द्वारा तू मेरी अगुवाई करेगा, अंत में मुझे महिमा में ग्रहण करेगा। प्यारे भाई बहनों, भजन संहिता लिखने वाला तसल्ली पाते हैं एक बात के ऊपर, मेरे जीवन में वर्तमान काल में कष्ट है, लेकिन जब मैं भविष्य को देखते समय मेरे हाथों में परमेश्वर पकड़ा है, मुझे सम्मति देते हैं, मुझे चलाते हैं, मुझे ले चलते हैं, और मुझे लेके लेके चला के अपने पास लेगा, खबर तक लेकर जाएगा, खबर के आगे भी लेकर जाएगा। यहां से हमें सूचना मिलता है, आप और मैं जीवन का क्लेश और कठिनाई का सामना करते समय किधर देखना है? आगे को देखना है, अपने ऊपर नहीं देखना। ध्यान से सुनिए, जब आप और मैं कष्ट उठाते हैं, हमारे ऊपर देखेगा तो मेरा परेशानी, मेरा आंख देखो, मेरा चेहरा देखो, मेरा पाँव देखो, मेरा बैंक देखो, मेरा पैसा का हालत देखो, मेरा किचन देखो, हमारे ऊपर नजर रखेगा तो आप क्या देखेगा? परेशानी ही देखेगा। जैसा पे आईना में देखता है, आईना में देखेगा तो किसको देखेगा? आपको ही देखेगा। आपको देखना है, दरवाजा खोल के या खिड़की खोल के, दरवाजा खुला करके आगे देखना है। आगे देखना किधर? एकदम आगे, जिंदगी के आगे, खबर के आगे, प्रभु के पास। किस प्रकार हमें वो चलाते हैं, एक दिन महिमा में वो ले जाएगा। वो नजर के साथ हमारी संकट का सामना, हमारे परेशानियों का सामना हमें करना है। यही बात कुरिन्थियों की पत्री में पौल लिखा। क्या लिखा पौल ने? 4 अध्याय 2 कुरिन्थियन 4 का 18वां पद में 17-18 में लिखा है, हमारा पल भर का यह हल्का सा क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं, हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है, उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है,
क्योंकि दिखाई देने वाले वस्तुएं अल्पकालिक है, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी है। ये हमें करना है। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहन, आप और मैं जिंदगी में हर रोज क्लेश और कष्ट उठाते समय पौलुस का जैसा नजर उठाकर दिखाई देने वाली बातों पर नहीं, अनदेखी बातों पर, सनातन काल की बातों पर, हमारा जो भविष्य में जो महिमा हम पाएंगे, जो आशीषें हम पाएंगे, उसकी ओर हम देखना है। वापस वही भजन 73 में ये जो लिखने वाले के मन में आया हुआ, नजर में आया हुआ एक और सच्चाई बोलकर मैं बंद करता हूं। वहां लिखा है, क्या कहते हैं वो लिखा है लास्ट में 26 और 28 में लिखा है, चाहे मेरा शरीर और मन दोनों हताश हो जाएं, फिर भी परमेश्वर सदा के लिए मेरे हृदय की चट्टान मेरा भाग है। क्योंकि 28 में पढ़ेंगे, मेरा भाग है परमेश्वर, परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है कि मैं तेरे सब कार्यों का वर्णन करूं। यहां से हमें समझने की बात क्या है? भजन संहिता लिखने वाला, नंबर 1, he understood the end of the sufferings। देखिएगा, हमारा अंत क्या होगा, अंत के संबंध में सोचना है। अंत महिमा में होगा। और नंबर 2 बोलता है, मेरे लिए एक परमेश्वर है, मेरा प्रभु मेरा हाथ पकड़ा है, मैं प्रभु के साथ हूं, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा भाग है, वो मेरा पार्ट है। यही हम समझना है। हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, वो हमें पकड़ा है, हमें संभालते हैं, अपने कंधों में हमें उठाकर चलाते हैं और हमें सम्मति देते हैं, हमें मदद करते हैं। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, वो जो महान परमेश्वर के हाथों में अपने आप को हम समर्पण करें, इन दिनों का संकट और परेशानी का परिस्थिति निकल जाएगा। हमने पढ़ा, थोड़े दिनों का क्लेश, ये जो थोड़े दिनों का क्लेश निकल जाएगा, एक परिणाम होगा। सब कुछ भलाई के लिए प्रभु करते हैं। वर्तमान काल के ऊपर से नजर लेके आगे की ओर देखें और हमारे प्रभु के ऊपर नजर रखें और उस सनातन काल की जो आशीषों पर नजर रखते हुए प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर प्रभु के हाथों में अपने आप को अर्पण करते हुए हम आगे जीवन बिताएं। प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा।